और दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और जाहिर है दिल्ली वाले भी अपना मन बना रहे होंगे कि इस बार किस पार्टी को वोट दिया जाए। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा या कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे जहन में भी होंगे। लेकिन क्या कभी दिल्ली में हर साल होने वाले दम घोंटू प्रदूषण के बारे में सोचा है? कभी यह मुद्दा आपके साथ पोलिंग बूथ तक पहुंचता है या फिर 2 महीने की बात और बाद में सब शांत हो जाता है? अपनी दिल्ली चुनाव स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की हमारे संवाददाता गौरव अग्रवाल ने कि इस बार वोट देते समय दिल्ली वाले इस मुद्दे का भी ख्याल रखेंगे या फिर प्रदूषण खत्म तो मुद्दा हजम। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और अपनी आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में मैं पूछने आया हूं आपसे एक और बेहद गंभीर सवाल। लेकिन उससे पहले ज़रा ये मौसम देखिए, आसमान बिल्कुल साफ है, धुंध कहीं दिख नहीं रही है, दूर की इमारतें बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। AQI लेवल मैंने चेक किया तो 150 से 200 के बीच बना हुआ है, वो भी अच्छा नहीं है लेकिन पहले से बेहतर है। तो जाहिर सी बात है, आप वो मुद्दा जो आज से 10 दिन पहले आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा था, जीने मरने का मुद्दा था, आपको सांस लेने में दिक्कतें हो रही थी, वो वायु प्रदूषण का मुद्दा शायद अब आप भूल गए होंगे। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, शायद ये मुद्दा जो दिल्ली इलेक्शन अब सब सामने है, बिल्कुल कभी भी अनाउंस हो सकते हैं, जब आप उसमें वोट डालने जाएंगे तो आपके साथ पोलिंग बूथ तक भी नहीं जाएगी। और यही मेरी आज की ग्राउंड रिपोर्ट का सवाल है कि क्या दिल्ली वाले जब वोट डालने जाएंगे तो जैसे बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, ये उनके लिए मुद्दा है, क्या वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, हवा में घुलता ये जहर, गैस चैम्बर बनती दिल्ली, ये जो सुर्खियां उन्होंने पढ़ी हैं पिछले दिनों अखबारों में और टीवी चैनलों पर देखी हैं, क्या ये उनके जहन में अपना नेता तय करते हुए, 5 साल की सरकार तय करते हुए होगा? आइए इसी सवाल का जवाब टटोलते हैं अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में। तो इस वक्त मैं दिल्ली के भलसवा में जे कॉलोनी में हूं और यहां हम लोगों से ये बात करने आए हैं कि इलेक्शन सिर पर हैं, क्या दिल्ली की हवा में जो प्रदूषण घुला हुआ है, इलेक्शन में और राजनीति में उस घुले हुए प्रदूषण को साफ करने की कोई दवा ये लोग खोजते हैं? क्या अपने नेताओं से इस बारे में बात करते हैं? क्या ये पूछते हैं कि अगर आप सरकार में आओगे तो इस बार जो इतना AQI जो 400 के आसपास रहा, इतना ज़्यादा नवंबर में पोल्यूशन रहा, दिल्ली अभी भी दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में टॉप पर बनी हुई है, क्या वो इसके लिए कुछ करेंगे? आइए मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं, दिल्ली के रहने वाले ही, इनसे बात करते हैं। और एक खास बात यह है कि ये पोल्यूशन को लेकर काफ़ी जागरूक हैं, किसी NGO से जुड़कर उसके लिए काम भी करते हैं। पहले आपका नाम बताइए मैम। मेरा नाम शारदा देवी है। आप क्या करती हैं? मैं बस्ती सेविका हूँ और ये महिला हाउसिंग ट्रस्ट में प्रदूषण के ऊपर काम AQI चेक करती हूँ कितना है प्रदूषण। आप AQI चेक करती हैं, उससे क्या पता चलता है? उससे पता चलता है कि इस समय प्रदूषण कितना है। कैसे चेक करती हैं? ये कनेक्ट करते हैं। ये मशीन है AQI चेक करने की? आज तो सही है, अभी 120 बता रहा था, अभी 98 हो गया। दिखाइए जरा हमारी स्क्रीन पे, ये कहाँ पे, यहाँ लिखा है। हाँ। दिखाइए जरा मनीष इसको, ये देखिए, ये यहाँ पे 98 है। आज है, नहीं तो पहले तो 300-400 पार हो जाता था। कब होता था 300-400 पार? नवंबर में, अक्टूबर में 300-400 पार हो जाता था। हाँ बल्कि एक बार तो 500 के ऊपर गया है। हाँ। तो आप लोग जब AQI 500 होता है तो उसका खतरा पता है आपको क्या होता है? हाँ, सांस लेने में दिक्कत होती है, आँखों में चुभन होती है और आँखों में जलन सा होता है, सांस वाले व्यक्ति को ज़्यादा परेशानी होती है। क्या इलेक्शन में दिल्ली में नेता आपसे पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं या आप उनसे इस प्रदूषण के बारे में कभी बात करते हैं? नहीं, इस विषय में कोई चर्चा हमारी नहीं हुई अभी तक। किसी भी पार्टी के नेता से नहीं? नहीं, आपने याद दिलाया, इस बार आएंगे, जरूर चर्चा करेंगे। पूछेंगे इस बार? बिल्कुल पूछेंगे जी। आपने कभी किसी पार्षद से, कभी विधायक से, कभी किसी सांसद से ये पूछा जब आपसे वोट डालने आए कि भैया हमारे को सांस लेने में दिक्कत होती है, हमारी उम्र घट रही है, आप इसके लिए क्या करेंगे? मैंने सर कहा उनसे तो वो यही कहते हैं साहब आपकी जाने दो सर, आपकी आने दो सर, वो हमेशा वादा कर जाते हैं, फिर बाद में कोई लौट के नहीं आता था। मालती जी, हम लोग जब बात करते हैं प्रदूषण की
तो आप लोग को प्रदूषण याद कब आता है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। प्रदूषण जब याद आता है जब फॉग दिखती है, लेकिन वो फॉग नहीं होता है, वो धुंध होती है। धुंध के मतलब प्रदूषण धुंध के रूप में होता है, स्मॉग कहते हैं। हाँ, जिसे स्मोक कहते हैं। हाँ। हवा में जब नमी होती है तो वो सारा पोल्यूशन जो उड़ता तो वो हमेशा ही है, क्योंकि दिल्ली में अभी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो लेकिन जब वो नमी ज़्यादा बढ़ जाती है सर्दी के दिनों में, तो वो पोल्यूशन नीचे नीचे तैरता है, तो वो दिखाई देता है फिर फॉग के रूप में, स्मोक के रूप में। तो मनोज भाई तब जब पता चलता तब है पता वो चलता है कि आज प्रदूषण ज़्यादा है। मनोज भाई, तो जब ये बताओ, वोट डालते हो आप? हाँ जी, वोट डालते हैं हम। तो वोट किस मुद्दे पे डालते हो? वोट बेसिकली जो मुद्दे हैं दिल्ली के, पानी, स्वच्छता और रोजगार, इस मुद्दों पे ही खासकर वोटिंग तो इन्हीं मुद्दों पे होती है। हंस क्यों रहे हो? मेरा अगला सवाल मालूम है आपको। जी जी बिल्कुल। पॉल्यूशन के मुद्दे पे ये भी वोट नहीं डालते? हाँ, पॉल्यूशन के मुद्दे पे हम भी वोट नहीं डालते, क्योंकि हाँ। पॉल्यूशन क्या है कि वो समस्या बहुत बड़ी है पॉल्यूशन, लेकिन इतना लोग उसको सीरियसली लेते नहीं है, क्योंकि वो 2 या 3 महीने जब पॉल्यूशन आता है तब लोगों को लगता है कि हाँ जी पॉल्यूशन आ गया। 2 या 3 महीने में? 2 या 3 महीने, मतलब अक्टूबर नवंबर ऐसे कुछ? अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जो ये 3-4 महीने हैं, हाँ। इन्हीं महीने पॉल्यूशन की समस्या सबको याद आती है। बाकी सब लोग आराम से चद्दर तान के सोते हैं, तो इसलिए पॉल्यूशन लोगों को लगता है कि इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। लोग रोजगार एक मुद्दा जो बहुत बड़ा मुद्दा है, रोजगार पे लोग बात करते हैं, वाटर पे बात करते हैं, तो ये जो बेसिक मेल मुद्दा हैं उनको बात करते हैं। लेकिन जीवन को सर्वाइव करने के लिए पॉल्यूशन सबसे बड़ी चीज़ है। अगर हम सांसें अच्छी नहीं लेंगे, वातावरण अच्छा नहीं होगा, तो हम जिएंगे कैसे? आप वोट डालती हैं मालती जी? हाँ जी, आप बिल्कुल। इस बार अपने नेता से पूछेंगी कि बीजिंग में जब पोल्यूशन खत्म हो सकता है तो भारत में, दिल्ली में क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल पूछूंगी। पूछेंगी आप? पूछ सकते हैं और बिल्कुल पूछेंगी? बिल्कुल। आप पूछेंगे? बिल्कुल पूछेंगे। इस बार ये मुद्दा है कि पॉल्यूशन खत्म होना चाहिए भारत से, और परमानेंट खत्म होना चाहिए? परमानेंट खत्म होना चाहिए। और कोई भी पार्टी आए, किसी भी पार्टी के नेता से? बिल्कुल जी, कोई भी पार्टी है, किसी भी नेता हो, हमें तो क्या है भाई, कोई भी आएगा काम करेगा तो वो इसी की तो बात होनी चाहिए ना। ये हुई बात। सौरभ जी, नीतियाँ बनती है, योजनाएं बनती है, सब कुछ होता है, लेकिन उसी पर जो लोगों से तो कहा जाता है उसको फॉलो करो, लेकिन जो उसको बनाने वाले लोग हैं वही नहीं फॉलो करते हैं और वही नहीं उसके ऊपर चलते क्या हैं। बात कह दी, जो नीति बनाते हैं वही फॉलो कर लें तो उससे भी फर्क पड़ जाए। वाह। हाँ, एक जना फॉलो करता है तो एक जना उसको रोकेगा। ये राजनीति बहुत होती है इस पे, बिल्कुल। और जिस पे राजनीति होनी चाहिए काम नहीं होता, वो उस पे नहीं होती। देखिए, राजनीति बिना की मुद्दों के हो रही है, बिना मुद्दों पर। यहाँ पर जिसको हम जिताए उससे भी हम बोले कि इतना प्रदूषण के बारे में कुछ हो ना हो। स्कूल प्रदूषण 2 दिन अगर प्रदूषण निकल गया, 2 दिन के स्कूल बंद। स्कूल बंद हो जाता है तो ये सारा बच्चे नशा करके मरता है। तो इसीलिए प्रदूषण कम कैसा करा जाए, ये सरकार सोचे, विचार करे और बात करे अच्छे से, और फिर इसको कम करे। और बच्चों को जब भी हो तो जो स्कूल में जो एक हवा शुद्ध हवा के लिए एक मशीन बैठाया जाए, जो स्कूल ना बंद हो।